माथे पड़ गई सोता हुकरा दे रे तोता वो माथे पड़ गई सोता हुकरा दे रहे तोता वो माथे पड़ गए सोता हुकरा दे रे तोता वो माथे पड़ गई सोता दे रहे तोता तोता। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर 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 महादेव। अब जब कथा का विश्राम दिवस हुआ, भगवान भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया। सभी भक्त लगाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। राधे। जब जोर से आवाज आई तो गरा मैया की नींद खुल गई कि महाराज श्री कृष्ण जी ने उद्धव से क्या कहा। भगवान बोले श्री कृष्ण ने उद्धव जी से क्या कहा, ये कथा तो परसों खत्म हुई, आज तो पूर्णाहुति है कि प्रभु मेरी तो आंख लग गई। अब आंख लग गई, वो तोता जो था ना अभी भी हूं ओम ओम कर रहा था। ये आवाज कहां से आ रही है? ये तो देवी तुम्हारी आवाज में ओम की आवाज आ रही है। मैं तो यही सोच रहा था। जब भगवान भोलेनाथ कथा कहते हैं ना, राम कथा अपने मन से, कभी कृष्ण कथा कहते हैं तो नेत्रों को बंद कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि सामने क्या हो रहा है। अब तो महाराज पीछे देखा तो वहां पर एक सुख पक्षी ओम 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 का जाप कर रहा था। कहते हैं व्यासपीठ के पीछे बैठ करके कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए। सामने बैठ जाए, थोड़ा साइड में बैठ जाए, लेकिन व्यास गादी के पीछे बैठ करके कथा को श्रवण नहीं करना चाहिए। अब तो महाराज त्रिशूल को ले लिया भगवान भोलेनाथ ने और दौड़े सुपकच्छी को मारने के लिए। जिसने अमर कथा को सुना हो क्या उसको कोई मार सकता है? भगवान स्वयं भी उसे नहीं मार सकते। आगे आगे तोता है, पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के भाग रहे हैं। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। त्रिलोकी में घूमता हुआ वह तोता है। पक्षी उड़ता उड़ता आया कैलाश पर्वत से नीचे बद्रीनाथ धाम में, और बद्रीनाथ धाम में महाराज वेद व्यास जी बैठे हुए थे अपनी पत्नी के साथ में। और वेद व्यास जी की जो पत्नी हैं उनको उबासी आई, और महाराज जमाई आते ही यह सुख पक्षी उनके मुख से के रास्ते से होकर के गर्भ में जाकर के स्थापित हो गया। अब तो भोलेनाथ अब मैं संत की पत्नी को नहीं मारूंगा, मुझे पाप लगेगा। लेकिन मैं भी यहीं खड़ा हुआ हूं, देखूंगा कब तक ये जन्म नहीं लेगा। जब ये जन्म लेगा तब मार दूंगा। इस तरीके से मन में विचार करके भोलेनाथ खड़े हुए हैं। भगवान विष्णु आ गए, भोलेनाथ को समझाया कि जिसने अमर कथा का पान किया है उसको कोई नहीं मार सकता। भगवान भोलेनाथ भी देखिए ये ऐसा बालक है कि भगवान माता के गर्भ में हैं और भगवान विष्णु जी और भोलेनाथ दोनों आशीर्वाद देने के लिए आ गए। महाराज 12 साल तक यह बालक माता के गर्भ में रहा। यह पहला बालक है संसार का जो कि माता के गर्भ में रहा 12 साल तक, 12 वर्षों तक। वेद व्यास जी कहने लगे कि बेटा तेरी माँ को पीड़ा हो रही है, अब बाहर आ जाओ।
नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा, विष्णु की माया मुझे घेर लेगी। कि मेरी माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज ने 12 साल के बाद में जन्म लिया और जन्म लेते ही कहते कि दाई माता आएगी, वो सारे काम करेगी ना। सुखदेव जी महाराज ने खुद कर लिया और जो नार होता है ना माता का, अपने गले में लेकर के जंगल में जा रहे हैं। देखिए, और जब जंगल में जाने लगे तो वेदव्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, बेटा 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 बेटा। पेड़ों से आवाज आई, हे ऋषिराज, तुम्हारा जो बेटा है वो तो सर्वभूत है। अब उनको ज्ञान आया कि सर्वभूत क्या होता है। जो आज हमारा बेटा है, पता नहीं कितनी बार हमारा पिता बन करके आया है। आज जो हमारी बेटी बनी हुई है, पता नहीं कितनी बार हमारी माता बन करके आई है। जब ये वहां से जा रहे थे तो वहां कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थी महाराज। इनको आते देखा तो जल्दी जल्दी कपड़े पहने, अपने वस्त्र ठीक करके, महाराज हमें क्षमा कर देना और हमें थोड़ा देर हो गई, हम स्नान कर रही थी, वस्त्र पहनने में हमें थोड़ा समय लग गया। अरे बेटी, मैं तो तुम्हारे बाबा के बराबर का हूँ, मुझसे क्या शर्माना। और मेरा बेटा तो अभी युवान है, अभी ऐसी निर्वस्त्र तो होकर के यहाँ से गया है युवान, और तुम भी ऐसे ही स्नान कर रही थी। कि बाबा आप अपने बेटे को नहीं जानते हो? कि तुम जानती हो? कि हाँ हम जानते हैं आपके बेटे को। वो गंवार जो स्नान कर रही थी वो कहने लगी कि आपका बेटा सब कुछ जानने वाला है, उसके सामने तो 1000 वस्त्र पहन के आ जाओ तब भी निर्वस्त्र हैं। अब ब्याज जी को ज्ञान हो गया। जब ये ग्वालिन गंवार जो हैं मेरे बेटे के बाद में इतना सब कुछ जानती हैं, मैं तो वेदव्यास हूँ, मैंने इतने सारे ग्रंथों को रचना की है, मैं अपने बेटे को नहीं जान पा रहा हूँ। तो महाराज वहां से छोड़ करके आ गया। इतना कुछ हुआ। अब तो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि, जिन्होंने वेदव्यास जैसा संत सुखदेव जी महाराज जी को नहीं लेकर के आ सका, अब वेदव्यास जी ने वहां से लौट करके कई सारे ग्रंथों की रचना की। भगवान को प्रणाम करके देवी सरस्वती की वंदना की। और सूर्य जी बोले, सवै पंसा परो धर्मो या तो भक्ति हृदय छजे। अब मैं पहले प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति का होना यही परम धर्म है। मनुष्य की मुक्ति के लिए सर्वोत्तम जो धर्म है वह यही है कि गोपाल के चरणों में प्रेम करो, जीवन जीने योग्य हो जाएगा। कि मुझे तो भगवान को पाना है, माने पाना है।
प्रहलाद सरस यदि निश्चल सबरी की तरह यदि व्याकुल हो ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला तो कृष्ण प्यारा मिलता है। तो कृष्ण प्यारा मिलता है। नाम मेरा नाम राधा, नाम मेरा नाम राधा, फिर भी शाम को पाना है। नाम मेरा नाम राधा। राधा नाम मेरा नाम राधा, फिर भी कृष्ण को पाना है। नाम मेरा नाम राधा। जय जय। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, 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 फिर भी शाम को पाना है। फिर भी शाम को को पाना है। नाम मेरा नाम राधा, मेरा नाम राधा, फिर भी शाम को पाना है। शाम को पाना है। नाम मेरा नाम राधा। और किसी को क्या मैं जानूं, 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 अपनी लगन को सब कुछ मानूं, अपनी नजर को सब कुछ मानूं। दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है। नाम मेरा नाम राधा, नाम मेरा नाम राधा, फिर भी शाम को पाना है। सबको पाना है। नाम मेरा नाम राधा, नाम मेरा नाम राधा। दासी तेरे चरणों में आई, तेरे चरणों में आई, दास तेरे चरणों में आई, दास तेरे चरणों में आई। ज्योति से ज्योति मैंने जलाई, ज्योति से ज्योति मैंने जलाई। जन्म जन्म से भक्ति प्रीतम, जन्म के भक्ति प्रीतम, जन्म जन्म से भक्ति प्रीतम, जन्म से भक्ति प्रीतम। अब तो प्रेम कमाना है, अब तो प्रेम कमाना है। नाम मेरा नाम राधा, नाम मेरा नाम राधा, नाम मेरा नाम राधा, नाम मेरा नाम राधा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। सवै पुंसार परम धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग का होना ही अनिवार्य है। भगवान के चरणों में प्रेम करो।
आपने जो प्रश्न किया था, जो अजन्मा है उसका जन्म कैसा, जो अनामी है उसका नाम कैसा। भक्ति में ये शक्ति होती है कि अजन्मा भी जन्म लेता है। भक्त अगर चाहे यहाँ भगवान प्रकट हो जाए तो तुरंत प्रकट हो जाए। भक्त अगर चाहे जिस नाम से पुकार ले, भक्त के मन में आज ये नाम आ गया तो भगवान उसी नाम से प्रकट हो जाया करते हैं। एक भक्त हुआ, महाराज पढ़ा हुआ तो था नहीं, गांव का काला गमार, और सब उसे मूर्ख कहा करते थे। अरे मूर्ख इधर आ, कोई काम मूर्ख। यहाँ गाय भैंसों को चराने के लिए जाया करता था। अब ये मूर्ख नाम जो उसे बहुत बुरा लगता था कि सब लोग मुझे मूर्ख मूर्ख कह के पुकारते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। एक बार मन में विचार आया, हमारा गांव छोड़ करके चला। कहीं जा रहा था प्यास से व्याकुल, एक नगर में गया, वहां पर नल चल रहा था टोटी वाला, जरा मुझे पानी पीना है। उसने अपना मटका हटा दिया, पानी पी ले भैया। पानी पीना आरंभ कर दिया। जब उसका पानी पीते पीते मन भर गया तो उसने कहना आरंभ कर, बस बस बस, बंद करो बंद करो बंद करो। सुनने वाली बात है। उस लड़की ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है ये टोटी वाला नल है, जब इसको बंद करोगे तभी तो बंद होगा ये। और उसने कह दिया, मैं तो गांव छोड़ के आ गया, लेकिन मेरा नाम मेरे पीछे भी चलाया, ऐसे पता लग गया। अब तुम्हें मेरा नाम कैसे पता लग गया कि मेरा नाम मूर्ख है? तो दिखाई दे रहा है। वहां से छोड़ करके भाग गया कि इस गांव में मेरा नाम आ गया, यहाँ पे मैं नहीं रुकूंगा, चला गया। थोड़ा आगे बढ़ा तो महाराज एक जोड़ में जाकर के, जोड़ जानते हो गांव में, बोकर जी तो जोड़ बोलते, जोड़ में चला गया महाराज। वहां कुछ भैंसें नहा रही थी, कंकड़ी ली, मारना, मेरी भैंसें ऐसी थी, वो ऐसे करती थी, वो ऐसे करती थी। चलो वहां से कुछ संत जा रहे थे, चरण पकड़ लिए कि प्रभु मैं गंवार हूं और पढ़ा लिखा हूं नहीं, मेरे जीवन का क्या होगा? मैं ग्वारिया हूं, गाय चराता हूं, भैंस चराता हूं, जो मिल जाता है उसे। बोले कि अच्छा चलो हम तुम्हें एक नाम दे देते हैं। तो गोविंद नाम दे दिया कि तुम गोविंद गोविंद कहा करो, बस और कुछ नहीं कहना। गोविंद 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 गोविंद, इस तरीके से गोविंद नाम उसे याद रहा। अब जो वो भैंसों के पास में गया, जब नहा रही थी भैंसें, कंगड़ी मार रहा था, वो मेरी भैंस ऐसे करती थी, वो ऐसे करती थी। अब काफी समय हो गया तो झुचला के कहने लगा, वो ये भूल गया कि मैं कहीं से भाग कर गया हूँ। उसका मन कहने लगा मैं ग्वालिया हूँ, ये मेरी भैंस है, ऐसा मन उसका हो गया। अरे अब इस जोड़ में गबक गबक करती रहोगी कि भाई यहाँ से बाहर भी निकलोगी। फिर वो गबगू गबगू कहना आरंभ कर दिया। गोपाल तो भूल गया, गोविंद भूल गया, गबगू गबगू, अरे यही तो नाम था, ये भैंस ने सब बुलवा दिया। मैं तो पता नहीं, मैं तो गांव छोड़ आया, ये मेरी भैंस थोड़ी है, चला गया जंगल में। अब महाराज कहता ये रहा है थोड़ा सा भगवान का भजन, ये भी मेरे हाथ से निकल जाएगा, ऐसा है अब मैं बैठ कर पहले भजन कर लूं। अब तो महाराज समाधि से लगा ली उसने और बैठ करके गपगू 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 भजन चल रहा है, गपगू 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 भजन चल रहा है। भगवान का भूख का समय हो गया था, तो माता लक्ष्मी जी भूख लेकर के आई हैं। जैसी भोजन सामने रखा तो भगवान हंस गए। जब भगवान हंस गए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप क्यों हंसे? मेरे भोजन में कोई बात है इसलिए आप हंसे हैं? कि नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं।
नहीं नहीं, आप हंसते हो तो कोई ना कोई बात होती है तभी हंसते हो। ऐसा तो नहीं है कि कभी कभी जल्दी जल्दी में क्या हो जाता है कि आंख वाली चीज जो होठ पे लग जाती है इसलिए हंसी आती है। कभी ऐसा तो नहीं है मेरे मेरे श्रृंगार में ऐसी कोई बात हो गई हो इसलिए आप हंसे हो? कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है देवी, आप बैठो, कोई बात नहीं। ना 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 प्रभु बताइए आप क्यों हंसे? अब महाराज हट पकड़ ली। जब हट पकड़ ली महाराज, बताए क्या हुआ? देखो वो यहाँ बैठा हुआ मेरा एक भक्त है, वो मेरा नाम गा रहा है। लक्ष्मी जी ने जब देखा तो क्या देखा, तो भक्त गा रहा था। क्या क्या गा रहा था? गपकू 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 गपकू। भक्त गा रहा हूँ गपकू गपकू गपकू। प्रभु ये तो आपका नाम नहीं है। नहीं, ये मेरा ही नाम है। मेरा भक्त गा रहा तो मेरा नाम है। आप भक्त नहीं हो? भक्त हो ना? अभी तो कथा सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? हाँ हाँ बोलो ना, तो भगवान का नाम गाओ। गा बोलो गपकू गपकू। आप भी तो बोलो गपकू गपकू गपकू। ये भगवान। अब लक्ष्मी जी ने विष्णु सहस्त्र नाम देख लिया, भगवान का नाम गपू कहीं नहीं मिला। गोपाल सहस्त्र नाम देख लिया, पूरी रामायण देख ली, भागवत देख ली, कहीं कोई नाम। प्रभु अब तो आप बताओ, ये मैंने सब कुछ देख लिया कि ये जो नाम है ना, ये मेरी मैया का दिया हुआ नाम है गपकू। कृष्ण सभी भक्त लोग कहते हैं, लेकिन मैया कन्हैया कह के पुकारती है, कनुआ कहती है, कन्हैया भी नहीं कनुआ। और ये जो गपकू नाम है ना, ये भी मेरी माँ ने दिया हुआ है। कैसे भगवान? कि एक बार मैं 3.5 साल का था और थोड़े थोड़े दांत भी आ गए थोड़ा। मैं मैया की गोदी में बैठा हुआ था और मैया के हाथ में इतना बड़ा माखन का डेरा लगा हुआ था, जब भी निकाल के रखा था। मैया ऐसे ऐसे क्या कर रही थी, और मुझे चौरे डाला माखन खाएगो। हाँ मैया खाऊंगो। जैसे खाऊंगो कही तो मैंने मुंह खोला, तो मैया तो मेरे मुंह में देख रही थी। और जैसे मेरे मुंह में देखा और मैया जो है भूल गई, और मेरी मैया के हाथ से जो है माखन जो था गिर गया, और गिरा तो मेरे मुंह में चला गया। मेरे मुंह में गया तो मैंने एक बार ही मैया का वो माखन था ना, एकदम से पूरे एक बार ही से खा लिया। तो मेरी मैया ने कही, अरे मेरे गपकू राम, सब नहीं खाएगो, एकदम खाएगो है? ऐसा मेरी मैया ने नाम दिया हुआ है। मेरा भक्त गा रहा तो मेरा नाम है ना। मुझे मालूम है तुम कोई ना कोई नाटक रच रहे हो भगवान, इसलिए मैं नहीं मानती हूँ। नहीं मानती तो परीक्षा लेके देख लो। अब लक्ष्मी जी गई जब परीक्षा लेने के लिए भक्त की। देखिए कथा बड़ी रोचक है, सुनने वाली है। अब वो लगा हुआ है गपकू 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 गपकू। लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या कर रहे हो? ये गांव की बात है। अब उसका मन तो गपकू गपकू कर रहा था। वो पीछे से आवाज आई, बताना जी कौन आ गई, कहा नेक थोड़ा बहुत नाम बचो है, मैं जबरों जपन्नाथ देरी क्या कर रहे हो? ये कौन का नाम ले रहे हो? जी थोड़ा इधर से इधर हट गया, हाथ हिला जाओ यहाँ, कुछ नहीं। और लक्ष्मी जी और थोड़ा पास में, अरे कौन का नाम ले रहे हो? यहाँ भजन ना करन दे रही, नाम ले रहे तेरे खत्म को। अब लक्ष्मी जी भगवान ठीक कह रहे थे, ये भी ठीक कह रहा है, मेरे खत्म का नाम ले रहे हैं। खा माने आकाश और सब माने बराबर। आकाश के समान हर समय छत्र छाया करके जीवन पर्यंत हमारी रक्षा करे, वो पति
वो खसम ही तो हमारा पति है। संस्कृत में पति को खसम कहा गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब ये जो नाम है भगवान का, क्योंकि भगवान की जो भक्त है ना, जो नाम ले लेते हैं वही मेरा नाम हुआ करता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय हो, बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। लक्ष्मी जी लौट करके वापस चली गई कि क्या कर रहा था प्रभु, आपका ही नाम ले रहा। क्योंकि कोई भक्त यदि कोई कार्य करता है, प्रेम से करे, भाव से करे, तो वह कार्य हमेशा अग्रसर आगे आगे बढ़ता है और उसको भी सफलता प्राप्त होती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कि भावना में भावना, वह भावना बेकार है। भावना में भाव है, भव से बेड़ा पार। इसलिए अनामिका नाम। और कैसा नाम? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। संत बहुत बहुत विधि से भगवान का नाम कहते हैं और सुनते हैं। भगवान के 24 अवतार जिनका प्रमाण है और जिनका प्रमाण नहीं है पता नहीं कितने अवतार हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ सूत जी महाराज अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का पहला अवतार है सनत कुमार अवतार। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये पहला अवतार है भगवान का, सनत कुमार अवतार। दूसरा अवतार है 12 अवतार। तीसरा अवतार जो हुआ है वह नारद जी का अवतार है। चौथा अवतार है महाराज नर और नारायण अवतार। पांचवा अवतार है कपिल देव भगवान का अवतार। छठा अवतार है दत्तात्रेय भगवान का अवतार। सातवां अवतार है यज्ञ अवतार। आठवां अवतार है भगवान का ऋषभ देव जी का अवतार। और नौवां अवतार है पृथ्वी अवतार। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। 11वां है कच्छप अवतार। और 12वां है धनवंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नरसिंह अवतार। 15वां वामन अवतार। और 16वां जो अवतार है ना भगवान का, विध्वंस करने वाला अवतार, परशुराम भगवान का अवतार। और 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार। 18वां भगवान राम का अवतार। बोली सच्चिदानंद भगवान की। 10 अवतारों के क्रम में भगवान राम जी का जो नंबर आता है वह 7वां नंबर आता है भगवान राम का। और 24 अवतार के क्रम में जो भगवान का नंबर आता है वह है 18वां नंबर भगवान का श्री राम अवतार। और 19वां अवतार जो है वह बलराम जी का अवतार है। और 20वां अवतार जो है वो गोविंद का अवतार है श्री कृष्ण अवतार। और 21वां है श्री हरि अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार। और 24वां अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, कल की अवतार। भाला लेकर के भगवान आएंगे और घोड़े पे सवार होकर के, और उसके बाद में फिर वह सत्य की स्थापना करेंगे और सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा दोबारा से।
तो हे ऋषियों, इन 24 अवतारों में कुछ अवतार अवशेष अवतार हैं, आवेश अवतार हैं, और कुछ अंश अवतार हैं। लेकिन इन अंश अवतारों में 2 अवतार जो है ना, वह पूर्ण अवतार हैं, साक्षात स्वयं भगवान हैं। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, इसलिए हमारे यहाँ जो संतों ने इन दोनों के नाम को गाने पर ज्यादा ही प्रभाव डाला है। राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। जब वेदव्यास जी ने भागवत जी की रचना की तो उन्होंने यही बात कही। कौन सी बात? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोज्यतः। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं, पूज्य सूत जी कहते हैं कि भक्ति है पत्नी और परमात्मा है पति। ध्यान देने वाली बात है। भक्ति रूपी पत्नी को, परमात्मा रूपी पति को जब हम सौंपते हैं तो 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। जो तत्व देवता जो लोग हैं उन्हें तत्व कह करके पुकारते हैं, जो ज्ञानी हैं उन्हें ब्रह्म कहते हैं, और जो योगी हैं उसे परमात्मा कहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जब कोई भक्त भक्ति का चश्मा लगा करके देखता है तो पता है क्या होता है? मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान। अनुभव यही करते चलो, तज ममता अभिमान। गोविंद भगवान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। हम वहीं पे करेंगे गुणगान, राधे राधे गाएंगे। चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। की बिहारी की लीला है न्यारी। बांके बिहारी की लीला है न्यारी। बांके बिहारी की माया है न्यारी। बांके
बिहारी की लीला है न्यारी। उनके चरणों में चारों धाम राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में श्री श्यामा जो प्यारी, वृंदावन में श्री श्यामा जो प्यारी। श्यामा जो प्यारी श्री राधा जो प्यारी, श्यामा जो प्यारी श्री राधा जो प्यारी। श्यामा जो प्यारी श्री राधा जो प्यारी, श्यामा जो प्यारी श्री राधा जो प्यारी। उनके चरणों में करे गुणगान राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएं, श्री राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएं, श्री राधे राधे गाएंगे। हम पे करेंगे विश्राम राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। श्री राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। जय राधे राधे, 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 जय राधे, जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान वासुदेव परम वेद हैं। वासुदेव ही परम योगी हैं। वासुदेव ही परम तप हैं। वासुदेव ही परम ज्ञान हैं और वासुदेव ही अंत में परम गति है। वासुदेव परम वेदः, वासुदेव परमखः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परप्रिय, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मः, वासुदेव परम गति।
सूत जी महाराज कहते हैं जो वेद हैं वो वासुदेव का प्रतिपादन करते हैं। यज्ञ का आ जाएगा तब ये जो भागवत का पुराण है वही सभी को प्रकाश में लेकर के आएगा। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत को लिखा नहीं, बस उनकी रचना की। उनका उद्देश्य यह था कि किसी भी प्रकार से जीव को कृष्ण के जीव का मन कृष्ण के चरणों में लगे। ऋषियों ने पूछना कि हे प्रभु, वेदव्यास जी ने भागवत की रचना क्यों की? हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। ये वेदव्यास जी कौन हैं? और उनके बेटे में, उनके बेटे ने तो ऐसा किया कि जन्म लेते ही वन में चले गए थे, इसलिए हम सुनना चाहते हैं। जिनका बेटा स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं रखता, उनकी कथा हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इनका जो वंश है ना बड़ा ही अद्भुत है। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, तो ब्रह्मा जी के साक्षात वशिष्ठ, और वशिष्ठ के जो पुत्र हुए मुनि शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं महर्षि पाराशर, और पाराशर के यहाँ पर जो पुत्र हुए वो हुए महर्षि वेदव्यास जी महाराज। और वेदव्यास जी के यहाँ पर एक बड़ी अद्भुत कथा हुई। कैसी कथा? जब इनका जन्म हुआ तो वेदव्यास जी महाराज माता के चरणों में प्रणाम करके वन में चले गए। मैं एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करूंगा। माँ ने कहा कि बेटा, अब मैं कैसे रहूंगी, मुझे तुम्हारी याद आएगी। तो मातृ चरणों में प्रणाम करके बोले, हेमा, जब जब तुम मुझे याद करोगी, बस याद करना, तत्क्षण मैं आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, आ जाएगा। अब एक दिन व्यास जी बड़े ही उदास बैठे थे। चिंतन के माध्यम से जाना कि संसार के लोग बड़े ही अशांत हैं और अशांत होते हुए जा रहे हैं। अपने बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हैं। मैं ऐसा कौन से ग्रंथ की रचना करूं, ऐसा मैं क्या करूं जिनको ये लोग पढ़ें और इनके जीवन का उद्धार हो जाए। अब तो अगर इनको ज्ञान तत्व हो गया तो गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी, आवागमन से छूट जाएंगे, इनको मोक्ष मिल जाएगा। अब इनको कुछ भी नहीं पता। लोग कम से कम ये तो समझेंगे कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला। लेकिन व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ। व्यास जी ने तो 17 प्रकार के पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मन संतुष्ट नहीं हुआ। महाभारत में 1 लाख मंत्र हैं। अब बोले कि मैं क्या करूं, मन भ्रमित हो रहा है। बड़े चिंता में बैठे हुए हैं वेदव्यास जी। तभी वहां पर नारद जी आ गए। व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया। बोले, पाराशर्य महाभागा
भवता कच्चित् मनः